नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। यूथ कांग्रेस का हुआ महासम्मेलन। युवाओं ने कहा घर घर जाकर मनोज मेघवाल के लिए वोट मांगेंगे। भाजपा की आम सभा में हुए विवाद के बाद किसान समर्थकों ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करवाए। जान से मारने के प्रयास और जाति सूचक गालियां देने का मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा ने कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा वे किसान नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। किसानों के नाम पर गड़बड़ी फैलाने की साजिश। कांग्रेस चुनाव हार रही है। यूथ कांग्रेस की ओर से खत्री होटल में युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। युवाओं को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मतदान का दिन यूथ कांग्रेस पर निर्भर करेगा। युवा पूरी ऊर्जा के साथ लग जाएं और शहर, गांव, ढाणियों से एक एक वोटर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कहें। डूंगराम गेदर ने कहा कि मनोज मेघवाल बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हमें तीनों उपचुनावों में भटके हुए कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से संपर्क कर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाना है। राजेंद्र मून ने कहा युवा भटक जाता है तो देश पिछड़ जाता है। युवा विवेक से काम ले तो देश की तकदीर संवर जाती है। मनोज मेघवाल ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कांग्रेस ने ही इस देश में युवाओं के लिए शिक्षा की अलग जगाई। हमारी पार्टी ने देश में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुलवाए, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुले और अच्छे समाज का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बीजेपी के कार्यकर्ता झूठ फैलाते हैं, जिसका यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर जवाब देना चाहिए। सम्मेलन को राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया, डीडवाना विधायक चेतन डुड्डी, रफीक मंडेलिया, भंवरलाल पुजारी, नसीम अख्तर, नरेश गोदारा, चयनिका उनियाल, मानवेंद्र बुडानिया, नीलुफर गौरी, नवीन सिल्लू, गणेश ढाका, संगीता सियाग, हितेश जाखड़ ने भी संबोधित किया। मुकुल मिश्रा और बजरंग सेन ने व्यवस्थाएं संभाली। ये चुनाव हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोज मेघवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो खुद युवा है, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है और वो मात्र मोहनलाल जी उनके पिताजी जिनका लंबा राजनीतिक जीवन सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहा। 1977 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और 10 चुनाव उन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार लड़े। कई चुनाव हारे, कई जीते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी हार जीत की परवाह नहीं की। वो इस क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहे, हमारे बीच में नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग, ये उपचुनाव है, 3 साल के लिए उपचुनाव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी युवा उसको समझाया जाए कि कांग्रेस से जुड़े युवा को क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए रोजगार, क्योंकि जो ही वो अपने स्कूल से बाहर निकलकर जीवन में आता, उसी समय सबसे ज्यादा उसको ये आने वाला जीवन कैसे वो आने वाले समय के लिए स्टार्टिंग में अपने आप को, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं की। पुराना जमाना है, इस चीज की जरूरत नहीं थी। जो उसने कहा था उसी में लग गया, में लग गया। पर ये कांग्रेस पार्टी है जिसने दिखाया युवाओं का भविष्य क्या है। उसने सबसे पहले सिखाया पढ़ना। जब बच्चा पैदा हो 5 साल का हो, सबसे पहले स्कूल जाए, गाँव शहर से स्कूल। और मैं विकास जी सारे से, मनसुख जी से, नरेंद्र जी से फिर से ये मैसेज कहना चाहूँगा कि देहात के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का उनका जो प्रयास किया जा रहा है, तो अब समय आ गया है उन भ्रमित कार्यकर्ताओं को पुनः कांग्रेस के साथ जोड़ने का, हमारी विचारधारा के साथ जोड़ने का। आप सभी से
ये मेरा निवेदन है। 2.5 साल सरकार कांग्रेस की रही और इस सरकार में जो भी अपने काम होंगे मनोज जी का अपने को पूर्ण साथ रहेगा। जो भी काम हम मनोज जी के साथ लेकर जाएंगे हमारे काम होंगे। 2.5 साल तक इस कांग्रेस सरकार के हाथ अपने को मजबूत करने। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने कम समय में प्रोग्राम में सूचना मिली के बाद ही आप लोग पधारे और इस प्रोग्राम को सफल करेगा। और आप लोगों मेघवाल साहब को पिछले विधानसभा चुनाव में जो 40,000 से अपन ने जीत में लेके आई थी, 17 तारीख तक हर भाई को खुद का चुनाव समझ के, खुद को मनोज मेघवाल समझ के इस चुनाव में इस बार इस विधानसभा चुनाव को अपना खुद का स्वयं का हम सब मनोज ले जा रहे हैं। आपको मनोज, हम खुद मनोज ऐसा चुनाव समझ के इस चुनाव में भागीदारी निभाएंगे और चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, 50,000 से चुनाव जिताएंगे। ये जीत मनोज ऐसा क्या की जीत नहीं है, ये हम सब भाइयों की जीत है। सोमवार को बीजेपी की आम सभा में किसान समर्थक कॉमरेड कार्यकर्ताओं के किए गए प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प को लेकर सुजानगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रामकुमार मेघवाल पुत्र सोहन राम मेघवाल निवासी डूंगरास अथुना ने रामनारायण रुलानिया और जगदेव बेड़ा के साथ पुलिस में रिपोर्ट दी कि वे सोमवार 12 मार्च को लोहिया स्टेडियम में केंद्रीय मंत्रियों के आगमन पर शांतिपूर्ण तरीके से एडवोकेट बनवारीलाल बिचारनिया, दीनदयाल गुलेरिया, राजू ढाका, मोहर सिंह चौधरी, जगदीश बेरवाल, सुभाष चौधरी, राकेश गुलेरिया के साथ ज्ञापन देने गए। उनका ज्ञापन नहीं लिया गया। इसके बाद जब उन्होंने सांकेतिक विरोध किया तो बीजेपी के रिचपाल बिचारनिया, रामनिवास बुगालिया, विजयपाल चाहर, कुंदन पुनिया और 30-40 अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने का प्रयास किया। उनके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान रामकुमार मेघवाल, रामनारायण रुलानिया और जगदेव बेड़ा को चोटें आई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो हमें जान से मार दिया होता। बीजेपी की आम सभा में हुए घटनाक्रम के बाद कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रणवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जिनका पिछली कई चुनावी सभाओं में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ घूमना फिरना रहा है, उन्होंने परमिशन ली हुई जगह पर कांग्रेस नेताओं के इशारे पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। यह गलत मानसिकता का परिचायक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीति में सब अपने दांव पे चलते हैं, पर इस तरह की गिरावट पहले कभी नहीं हुई। सोची समझी रणनीति के तहत सभा में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया। सभा में हजारों लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं हम ज्ञापन देने आए, इसके लिए पहले कोई बात नहीं हुई थी। ज्ञापन देने के लिए क्या काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्या हो हुल्लड़ किया जाता है? जनता इस बात का जवाब मांगती है। वास्तव में कांग्रेस यह चुनाव हार रही है और हार की बौखलाहट के कारण इस तरह के प्रयास किए गए हैं और इसीलिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये लोग खुद को किसान कहते हैं, लेकिन घूम घूम कर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। रणवा ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने सभा से पहले दिल्ली नंबर की एक अनजान लग्जरी गाड़ी के बारे में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन ढिलाई बरती गई। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि सरकार इस बात की जानकारी करे कि ऐसे कौन लोग हैं जो किसी अनहोनी को आमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के विजयपाल चाहर, कुंदन पुनिया, रिचपाल बिचारनिया और रामनिवास बुगालिया ने कहा कि हम पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। मास्टर भंवरलाल का इतिहास SC/ST के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का रहा है। अब मनोज मेघवाल भी उसी राह पर चल रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस के दौरान रणवा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा की सभा के फोटो दिखाए, जिसमें सभा में विरोध करने वाले किसान समर्थक साथ दिखाई दे रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की आम सभा थी। उस आम सभा में पार्टी के केंद्रीय नेता, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी भी आए थे। उस आम सभा में कुछ तथाकथित अपने आप को किसान बताने वाले कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका पिछले कुछ दिनों की चुनावी सभाओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ घूमना, पीछे की वीडियो क्लिप्स में, अखबार की फोटो में भी साबित होता है। ऐसे लोग चुनाव की सभा की परमिशन लिए हुए स्थल पर अपनी बात को कहने का अधिकार सार्वजनिक स्थान पर हर किसी को है, लेकिन किसी परमिशेबल स्थान पर किसी के घर में घुसकर किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ने का, दुष्मानसिकता का जो परिचय कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर किया गया है, वो घोर निंदनीय है। राजनीति में अपने अपने दांव पेच सब खेलते हैं, लेकिन इस स्तर की गिरावट मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुई होगी। हमने लोहिया स्टेडियम की सभा की प्रशासन से परमिशन ले रखी थी। जैसा हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख लोग, जिनके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ रात्रि 10 बजे, उन सब ने बताया, हमारे इस प्रकार की जानकारी प्रातः जब आई तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने भी बात की, इस प्रकार की कोई जानकारी है। कुछ लोग सोची समझी रणनीति के नाते कांग्रेस के इशारे पर इस सभा में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, कुछ चेष्टा करेंगे। मैं समझता हूँ यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने किसी के चलते कार्यक्रम के बीच व्यवधान डालने का जो कृत्य किया है, उसका मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, मीडिया के साथ ही बैठे हैं। मेरी बात आम जन तक भी जाएगी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम व्यक्ति भी सुनेगा। वो कहते हैं हम ज्ञापन देने गए थे। क्या ज्ञापन देने के लिए काले झंडे हाथ में लेकर जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए बिना समय लिए ही जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए पंडाल में 15,000 लोगों की भीड़ के पीछे खड़े होकर के काले झंडे लहराए जाते हैं? इन सब बातों का जवाब यहाँ की जनता भी उनसे मांगती है, भारतीय जनता पार्टी भी उनसे मांगती है। मैं समझता हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा। और जिस प्रकार मुकदमा दर्ज हुआ है, हम ऐसे हल्के कर्तव्य पर कभी नहीं उतरते। मुकदमा कोई भी दर्ज करा सकता। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता भी उनके पंडाल में घुसने पर, उनका पंडाल में जो कृत्य किया गया उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते थे, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि हम में और उनमें बहुत अंतर है। हम हमारी बात कहते हैं जनता के बीच। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस उपचुनाव में चुनाव हार रही है, और उस हार की बौखलाहट के कारण ये इस प्रकार का नाटक करने का प्रयास किया गया है। कल सुजानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी खीमाराम जी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और श्री अर्जुन जी मेघवाल की एक विशाल आम सभा थी, जिसमें तथाकथित जो किसान नेता बन रहे हैं, जो एक कांग्रेस का एक छोटा प्रारूप है, उन्होंने कल जिस तरह से शर्मनाक घटना की, एक केंद्रीय नेता के सामने 4-5 लोग थे, थोड़े शराब पिए हुए भी थे, उन्होंने वहाँ पे बैठे लोगों को गाली गलौज भी की। और इसमें थोड़ी पुलिस वालों की भी सही लगती है
कि अगर वो लोग आए, काले झंडे लेकर आए 4-5 लोग, तो पुलिस प्रशासन को हमने पहले अवगत भी कराया था कि ये 2-4 तथाकथित जो नेता बने फिर रहे हैं किसान, इनको पता ही नहीं है किसान क्या है। किसान जो कल मीटिंग थी उसमें 10-12-15 हज़ार लोग थे, उसमें 80% किसान आए हुए थे। किसानों की सभा में किसान बनकर आए ये धूर्त लोग आज किसान के बेटों में मुकदमा करा रहे हैं इसकी। मेरी जनता से एक निवेदन है कि ये जो लोग फिर रहे हैं किसान बनकर, उनको एक अच्छा सबक सिखाएं। पूर्व मंत्री जो किसानों पे, एक समाज पे जो पहले झूठे मुकदमे करवाते थे SC ST के, एक समाज के लोगों को आपस में लड़ा करके जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में ये उपचुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उस मीटिंग में कुछ लोग जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उस मीटिंग को असफल बनाने के लिए वहाँ पर आए और हाय हल्ला करना स्टार्ट किया। लोगों ने उनको बाहर जाने के लिए कहा, तो वो क्या है कि कह रहे हैं हम किसान हैं। किसान वो नहीं है, किसान हम हैं जो खेती का काम करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। वो तो यहाँ पर दिन पर रोज शहर में रह के घूम रहे हैं, उनको पता है क्या किसान होता है, और वो किसान का हवाला दे रहे हैं। आज हमारे पे SC ST का मुकदमा लगवाया है, और जो मनोज है ये हमारे गांव का है। इसके जो पिताजी काम करते थे वही काम बेटे ने चालू कर दिया। भाजपा की किसानों की मीटिंग थी भाजपा के समर्थन में अपने लोया स्टेडियम के अंदर। उस टाइम जब हमारे राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे थे, तो कुछ व्यक्ति उस समय बीच के अंदर आकर बोल करने लगे। उस टाइम ऐसी अफरा तफरी बची कि कौन क्या कर रहा है, क्या हुआ, जो बहुत बुरी तरह करने लग रहे थे। हम उस टाइम उन लोगों को पीछे पब्लिक बहुत थी, 10-12 हज़ार लोग थे उस भीड़ के अंदर, तो उसको निकालने के लिए पुलिस भी पीछे थी, उसको पुलिस लेके जा रही थी। उनके पीछे लोग कुछ दौड़ रहे थे, लोग आगे दौड़ रहे थे। तो हमने भी उसको भाई झगड़ा मत करो ऐसा करके हमने उसको पीछे थोड़ी दूर हम भी पीछे गए। उस टाइम पुलिस ने उसको बाहर निकाल दिया। उसके बावजूद इन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि हम किसान हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किसान ओरिजिनल हमें, किसान के बेटा हैं, खेती के काम करते हैं, हमारा व्यवसाय खेती है। और कल जो मीटिंग थी वो किसानों की मीटिंग थी। एक षड्यंत्रपूर्वक इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के ऊपर षड्यंत्रपूर्वक हमारे 4 किसान पुत्रों के ऊपर SC ST का मुकदमा लगाया है। ये एकदम नाजायज मुकदमा लगाया है। इन्होंने अपने राज का दुरुपयोग करते हुए इसी तरीके से इससे पूर्व जो राजनेता थे यहाँ, उन्होंने भी काफ़ी किसान पुत्रों पे बहुत सारे SC ST के मुकदमे लगाए थे, और आज उन्होंने पुनः SC ST के मुकदमे चालू कर दिए, जो किसानों के ऊपर और किसान पुत्रों के ऊपर SC ST के मुकदमे लागू कर दिए। RLP संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांवों में जनसंपर्क कर पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक के समर्थन में मतदान करने की अपील की। सांसद बेनीवाल ने अपनी जनसंपर्क सभाओं में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर कहा कि यहां भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार केवल चुनाव तक वादे करते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद वो पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। उन्होंने देश में चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के गठबंधन को उन्होंने किसानों के स्वाभिमान के लिए ठोकर मार दी, क्योंकि किसान का मान सम्मान ही RLP की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा सुजानगढ़ की जनता के समक्ष जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए RLP पूरा प्रयास करेगी। यह चुनाव 2023 की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को करारा जवाब देना है। वहीं मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी RLP के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़े रहना ही उनकी प्राथमिकता है। बेनीवाल ने आज गोपालपुरा, रुपेली, दुंकर, बेनाथा, ढाणी कालेरा, ढाणी स्वामियान, धंडियाल छोटी, बड़ी,
ढिगारिया, सारंगसर, लुहारा, भोमपुरा, सांडवा और बिदासर का दौरा किया। कर सकते हो तो किसान का 1 लाख करोड़ का राजस्थान का कर्जा माफ करने की बात हमने कही। नागौर में पहली हुंकार भरी, फ्री बिजली दो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद बिजली उत्पादन में राजस्थान जल्दी 1 नंबर पर आ जाएगा। 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त देना पड़ेगा और 20,000 करोड़ रुपए सरकार दारू से कमाती है। अकेले दारू से 20,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व सरकार को मिलता है। हमने कहा कि टोल, किस बात का टोल ले रहे हो? रोड टैक्स लेते हो, गाड़ी खरीदते हो, रोड टैक्स के पैसे देते नहीं देते? डीटी ऑफिस में 1-1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं आपको। और सेस लगा के पेट्रोल डीजल 100 रुपए चला गया, वो पैसा भी सरकार लेती है। और फिर टोल, किस बात के टोल ला के लगाया आपने सड़कों के ऊपर? तो भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान हो, खेत खेत सिंचाई का पानी और स्थानीय लोगों को रोजगार, जितनी भी कंपनियां बाहर से आ रही है उद्योगों में हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जमीन हमारी ले लेते हो और बच्चे हमारे रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल जाते कमा के खाने के लिए। इन मुद्दों को लेके बड़ी हुंकार मैंने भरी और उसका परिणाम था नागौर से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर पहुंचा। वसुंधरा सरकार डरी, झुकी, 5 horsepower की बिजली माफ की, 50,000 नौकरियां भी निकाली और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। और मैंने ये भी कहा था कि पार्टी बना के आपके बीच आऊंगा। पार्टी बना के आया, पैसा नहीं था मेरे पास। आपको पता है पार्टियां चलाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैंने आपको परेशान नहीं किया। आपने चुलानगढ़ में रखा, हनुमान जी RLP खड़ी मत करो। आप तो हम निर्दलीय लड़ाना चाहते हैं उसको, संतोष मेघवाल कोई गाँव साहब। तो आप संतोष को लेके आ गए और बोले हम इसको RLP भी समझ लेंगे, निर्दलीय भी समझ लेंगे। आप लेके चल दिए उसको। अभी बात तो सही, जोड़ा बिछड़ गया। पूछाराम जी कांग्रेस में चले गए और संतोष बीजेपी में चली गई। संतोष कोई गाँव हो सकता है चोरी छुपे बात करते होंगे। कोई गाँव संतोष फोन पे पैसे यहाँ कर बीजेपी में वोट दे दे यार, 6 अन्य वोट दे दो, बात करते ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो पूछाराम जी संतोष के राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक गुरु है नहीं है साहब? संतोष को गाँव ही है नहीं, राजनीतिक गुरु पूछाराम जी है ना। छोड़ते रहो, अच्छी बातें बताऊंगा आपको। तो मैंने आप लोगों का RLP खड़ी मत करो, नहीं करी मैंने। आपने कहा रतनगढ़ में पूछाराम जी खिलाफ प्रचार मत करो, नहीं किया। ऐसे 25 जगह नहीं किया राजस्थान में। और आपकी चिंता करते करते मेरी पार्टी 3 पे आ गई, है कि है? तो मैंने आपकी इतनी बड़ी चिंता की, कोई नहीं करता जो पार्टी चलाता है। लेकिन भाइयों, हनुमान बेनीवाल की चिंता अब आपको करनी होगी, क्योंकि पार्टी आपकी चिंता नहीं करेगी। कांग्रेस सत्ता के अंदर आई है, 99 में कांग्रेस चली गई, फिर 72 में बीजेपी को आपने डाल दिया था। और 30 से ज्यादा विधायक पहली बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर 30 साल बाद जीत के आए थे। ये हनुमान बेनीवाल और नौजवानों की हुंकार का परिणाम था। विक्रम संवत 2078 चैत्र शुक्ला हिंदी नववर्ष के आगमन पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगहों पर भगवा ध्वज लगाए और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सूर्य भगवान मंदिर, नगर परिषद, बगड़िया अस्पताल परिसर, घंटाघर सहित करीब 25 जगह रंगोलियां बनाई। रंगोली बनाने में पवन पारिक, कालूराम बावरिया, कपिल पारिक, रमेश जांगीड़, मोहित बेनीवाल, नरपत डूकिया, कुबेर पारिक, गौतम प्रजापत, विजय कुमार प्रजापत, विजय लक्ष्मी, सुमन मेघवाल, संतोष चौधरी, राजकुमारी, अंकिता पारिक, पुष्पा प्रजापत, गणपत प्रजापत सहित अनेक कार्यकर्ताओं का स्वागत रहा। दांता रामगढ़ SDM और डिप्टी राजेश आर्य ने जीण माता मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर के पुजारी श्याम पाराशर ने बताया कि इस बार भी मां जीण भवानी की नवरात्रि पर मां जीण के भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। लगातार तीसरी बार मेला नहीं भरने पर व्यापार ठप हो गया है और मेले में लगने वाली दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। जीण माता मंदिर ट्रस्ट को भी काफी नुकसान हुआ है। जय श्री जीण माता की। मैं भवानी शंकर पुजारी, निज मंदिर जीण धाम, जिला सीकर से पूरे भारतवर्ष के साथ साथ ही विश्व में रह रहे महामाई योग माया राज राजेश्वरी जीण माता के भक्त, माँ के लाडले, आप सभी को नव संवत्सर व प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं व माँ जीण का मंगल आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। कोविड-19 को लेकर के जो भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन आई है,
उसके मद्देनज़र हम यही चाहेंगे कि आप महामाई की नवरात्रि के अवसर पर आप अपने घर पर जोत ले, आराधना करें और वही महामाई के प्रसाद लगाएं। 9 दिन तक जो माई के आप वहाँ पूजा पाठ करेंगे, जो आशीर्वाद, जो मनौतियाँ माई के दरबार में मत्था टेकने पे मिलती थी, निश्चित रूप से ये विश्वास रखिए कि वही आशीर्वाद आपको अपने घर के ऊपर वहाँ माई का जोत लेंगे, माई की आराधना करेंगे, तब भी वही आशीर्वाद आपको माता रानी निश्चित रूप से देगी। मैं मंगलमयी, करुणामयी व कुल धिरानी माँ जीन भवानी से यही मंगल कामना करता हूँ कि माँ पूरे भारतवर्ष में जो भी तेरे लाडले हैं, जो भी भक्त हैं, उन सभी की मनौतियाँ अवश्य पूर्ण करना और उनके घर में हमेशा खुशियाँ रहें, उनका व्यापार अच्छा चलाएं। बोल सच्चे दरबार की जय। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।